मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से बोल रहा हूँ। वर्तमान में खास करके गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये राजस्थान वगैरह, यूपी, उत्तराखंड को बहुत गर्मी बढ़ रही है दिन दिन ब दिन। और हमको ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान में टेम्पररीली पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, प्रदूषण भी इतना कम है, फिर भी ऐसा क्यों? तो उसकी दो वजह, पहले मैं बात करना चाहूँगा। लास्ट टाइम पर जो फुल लॉकडाउन था उस टाइम पर नाइट्रस ऑक्साइड ज़ीरो हो गया था और पर्टिकुलर मैटर भी लगभग जीरो कम हो गए थे। मगर इस बार इतना कम नहीं हुआ है, फिर भी नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड बहुत कम हुए, ग्राउंड ओजोन कम हुआ है, पर्टिकुलर मैटर भी कम हुए। और उसकी निशानी क्या है कि आप रात्रि में आसमान देखेंगे तो पहले जो 10, 12, 15 स्टार्स दिखते थे सिटी से, वो अभी ज़्यादा लेकर के 100-150 तक दिखते हैं। लास्ट टाइम पर 500 दिखते थे, मगर इस टाइम 100-150 तक भी दिखते। इसका मतलब भी प्रदूषण काफ़ी कम है, फिर भी गर्मी हमको लगती है। क्यों लगती है? कि उसकी दो वजह है। पहला तो अभी ये कम होने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हुआ है, वो ट्रैप कर लेता है सन हीट को। सूर्य की जो गर्मी आती है वापस जाने के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप की हुई गर्मी चूंकि हमारे आसपास नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह कम हो गया तो हमको सीधी लगती है। दूसरा, इस अभी वर्तमान में ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, साथ में बादल भी आ जाते हैं, हवाएं भी बहना एकदम बंद हो जाती है, एकदम जोर से विंड गस्ट आती है, तो उसके चलते हमको गर्मी लगती है। मगर उसका एक फ़ायदा हुआ प्रदूषण के कम होने का। क्या फ़ायदा हुआ कि 2 साल पूर्व अगर देखेंगे आप, 2019 की बात करें तो उस तब तक 4 से 5 हीट वेव्स आते थे। इस बार और लास्ट टाइम 2020 की आपने देखी होगी मेरी इंटरव्यू, और इस बार का अगर देखते हैं तो एक भी हीट वेव नहीं आया है। ये हम मानवी ने प्रूव कर दिया है कि अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड कम करते, पर्टिकुलर मैटर कम कर देते हैं तो हीट वेव्स को हम कम कर सकते, कंट्रोल कर सकते। ये खुशी की बात है कि हीट वेव एक भी नहीं है, फिर भी गर्मी लगती है। तो पहली बात, ये कार्बन डाइऑक्साइड ने ट्रैप कर दिया है, सन हीट को ट्रैप कर दिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हुआ है। 415 पार्टिकल्स पर मिलियन, बीबीए 416 पार्टिकल्स पर मिलियन, जो 8 साल पहले केवल 402 था, वो इतना बढ़ गया। और अब दूसरी बात की हम बात करें तो हम पृथ्वी को देखें। ये हमारा अर्थ है, अर्थ है वो आप देखते हैं 23.5 अंश झुका हुआ है। पृथ्वी हमारी 23.5 अंश झुकी हुई है, धरती माता। और उसके चलते क्या हुआ, ये झुकाव वाला जो पोर्शन है, ये झुकाव वाला पोर्शन घूमते घूमते जब सन के सामने आ जाता है, ये वाला पोर्शन, जब हम उत्तर गोलार्ध में रहते हैं तो ये वाला पोर्शन जब सन के सामने आ जाता है तो सन की सीधी रेस उसके ऊपर चलती है। इस उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से सूर्य ऊपर जाता है और नीचे जाता है। 6 महीने ऊपर रहता है, 6 महीने नीचे रहता है। तो जब ये ऊपर जाता है तब धीरे धीरे इस विषुववृत्त, इक्वेटर से ऊपर चलते हुए हम लोग जहाँ रहते हैं वो कर्कवृत्त के आसपास रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। तो वहाँ पर अब सीधी सूर्य की गर्मी आना शुरू हो गई है। 21 जून को बराबर कर्कवृत्त पर, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्कवृत्त चल रहा है, तो कर्कवृत्त पर पहुँचेगा, सूर्य नारायण पहुँचेंगे तो अभी हमारे ऊपर सीधी सनरेज आनी शुरू हो गई है। उसके चलते गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर के अब जाकर के राजस्थान और वहाँ से आगे दिल्ली तक, मथुरा तक अभी गर्मी बढ़ रही है। और अभी 21 जून तक धमाकेदार गर्मी बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, पहले जो 45 डिग्री तक तापमान बड़ौदा की बात करें तो होता था, अभी 40 से ऊपर नहीं जा रहा है, 38-40 ही हो रहा है। ये क्यों? चूँकि हमारा प्रदूषण कम हुआ है, मगर वो गर्मी बढ़ेगी और गर्मी लगेगी, 40 से 41 डिग्री तक जाएगी। और उसके बाद में 25 जून के आसपास जब बारिश होने की संभावना है, उसके बाद में फिर गर्मी कम होना शुरू होगी। मगर तब तक मथुरा और दिल्ली और हरिद्वार, वहाँ के जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं, लेटीट्यूड ऊपर वाले, वहाँ पर तो गर्मी लगेगी। और गुजरात की बात करें तो करीबन 10-12 जून तक गर्मी लगने की संभावना है। तो अभी गर्मी सहने की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, मगर ये अच्छी बात है कि हमने प्रदूषण कम कर दिया, उसके चलते गर्मी कम होगी। तो ये सूर्य नारायण की जो सीधी रेस आती है धरती माता के ऊपर, हमारे एरिया के ऊपर, उसके चलते हो रहा है मित्रों। तो आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी, वडोदरा, इंडिया। नमस्कार।